आइए हम आज के आराधना को हम लोग शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जीवित और जिंदा रखा है और यह पवित्र दिन को परमेश्वर देखने के लिए अवसर दिया है। आज के यह दिन को बहुत से लोग देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, दया किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने संगति में हम सबको बुलाया है। इसलिए हम आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने विचारों, भावनाओं को, कल्पनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लेकर के आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी आज की सुबह, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, रचने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु जी। प्रभु, आज की सुबह आपने हमें जीवित और जिंदा और जीवित श्वासों के बीच में रखा। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे लोगों को तूने प्रभु जी आज तेरी संगति में बुलाया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की यह आराधना अद्भुत आराधना होने पाए। परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। यीशु राजा, आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन आज हमारे बीच में आपकी संगति करने के लिए आए हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। यीशु राजा, आप दया करें, अनुग्रह करें हर एक लोगों के क्षेत्र में जो नेटवर्क है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नियंत्रण में होने पाए परमेश्वर, ताकि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके। आप दया करें और प्रभु यीशु मसीह, आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से प्रभु एक एक भाई बहनों की आप सुरक्षा कीजिए प्रभु। जो अभी नहीं आ पाए हैं, उनके मन को आप तैयार कीजिए प्रभु जी। वो प्रभु आपकी आराधना में उपस्थिति होने के लिए प्रभु अपने मन को तैयार करे और प्रभु समय पर जोड़ सके। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, जो मीटिंग आपका है प्रभु जी, प्रभु बोलने वाले आपके दास प्रभु जी आपका है परमेश्वर, सुनने वाले लोग आपके हैं प्रभु जी, सब कुछ आपका है परमेश्वर। हम आपके हाथों में हर एक बातों को सौंपते हैं प्रभु जी। इस समय जो आराधना किया जाएगा परमेश्वर, जो गीत गाए जाते हैं, उस गीत के गाने में प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। और जो गवाही दी जाती है, उस गवाही के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वर्शिप लीड करने के लिए आपके प्रभु जी बेटे हैं परमेश्वर, आप प्रभु आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु जी। जो गीत गाते हैं आपका आराधना करने के लिए प्रभु जी, जो गीत में अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उन गीत के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक भाई बहनों को फिर से आपके चरणों के पास लाता हूँ परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें। सारी आदर महिमा और इज्जत आपको देते हुए दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए, दया पूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम ब्रदर विवेक का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिविंग स्टोन फेलोशिप में हम स्वागत करते हैं। यह समय आपका होगा भाई, आप आराधना में अगुवाई कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि कुलुस्सी 3:17 में है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आइए हम आज इस आराधना को आराम करते हैं और गीत गाएंगे, रूए खुदा का प्यार मिला है। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का रहमतों वाला लहू, यीशु का कुव्वतों वाला लहू, यीशु का रहमतों वाला लहू, यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है मुझे, सारी बरकतें देता है मुझे। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला सिफा का हमने पिया है। अब जिंदगी अब दी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू
गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? यीशु का लहू गया मुझे छू। हालेलुया। आइए हम आगे और इस गीत को गाएंगे। जीवित परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, क्यों घबराऊं मैं। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मेरा छुड़ाने वाला जीवित। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं। मेरा उद्धार करता जीवित है, मुझको बचाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं। मेरा उद्धार करता जीवित है, मुझको बचाने वाला जीवित है। देखो खुदा ने कैसे मुझको बचाया है, लहू दे करके मेरा दाम चुकाया है। देखो खुदा ने कैसे मुझको बचाया है, लहू दे करके मेरा दाम चुकाया है। क्यों न चिल्लाऊं मैं, खुश हो न जाऊं मैं, क्यों न चिल्लाऊं मैं, खुश हो न जाऊं मैं। मुझको बचाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा बचाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा बचाने वाला जीवित है। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं। मेरा उद्धार करता जीवित है, मुझको बचाने वाला जीवित है। देखो दुनिया में कैसे लोग मरते हैं, आशा नहीं है इसलिए डरते हैं। देखो दुनिया में कैसे लोग मरते हैं, आशा नहीं है इसलिए डरते हैं। क्यों कर डर जाऊं मैं, किसका भय खाऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, किसका भय खाऊं मैं। मुझको जिलाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा बचाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा बचाने वाला जीवित है। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं। मेरा उद्धार करता जीवित है, मुझको बचाने वाला जीवित है। देखो दुनिया में कितने लोग लाचार हैं, चंगाई मिलती नहीं और बीमार हैं। देखो दुनिया में कितने लोग लाचार हैं, चंगाई मिलती नहीं और बीमार हैं। क्यों कर घबराऊं मैं, खुश हो न जाऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं, खुश हो न जाऊं मैं।
मेरी चंगाई वाला जीवित है, मुझको उठाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, मेरा उद्धार करता जीवित है, मुझको बचाने वाला जीवित है। ओ हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं, मेरा उद्धार करता जीवित है। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? आइए हम और अगला गीत गाएंगे। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर की तैयारियां कर। आइए हम इस गीत को गाएंगे, उसके बाद विनय भाई प्रार्थना करेंगे। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर की तैयारियां कर, पटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर की तैयारियां कर, गाँव पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर। सब का इंसाफ वो करेगा, सब कोई नाम वही देगा। हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। तू करता है वो सब जब जानता है, उससे ताज पाना है तो तौबा करना है, तौबा करना है और तैयारियां कर, तौबा करना है और तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर की तैयारियां कर, घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो, की तैयारियां कर। बंदगी करते रहना, दुआ में रोज पढ़ते रहना, आखिरी दिन तक होगा भगवान यीशु की सबको देना। दुआ और बंदगी करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना, आखिर युग तक वफादार होकर यीशु मसीह में बने ही रहना। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच के रहना है, बच के रहना है। तैयारियां कर, बच के रहना है, तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से भर की तैयारियां कर, घटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो,
तैयारियां कर। हालेलुया। आज वो वक्त बहुत निकट है और आज हमें तैयारी करना है। हालेलुया। आगे मैं विनय भाई को प्रार्थना के लिए सौंपता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, कि सुबह प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी ये दिन को देखने के लिए दिया प्रभु जी। आपके अनुग्रह और दया है प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, आज प्रभु जी आपकी आराधना के लिए हम जब इकट्ठे हुए प्रभु जी, आप हमें प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से गाने के लिए प्रभु जी आप हमें पवित्र आत्मा से भरिए कि प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आप बादलों पर प्रभु जी, घटाओं पर प्रभु जी सवार होकर प्रभु जी आप अपने लोगों को लेने के लिए प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, आज हम अपने आप को तैयार ही करें। आप प्रभु जी बादलों पर लेने के लिए प्रभु जी आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु जी, आज हम तैयार हो जाए। महान परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए आए प्रभु, आप हमें सहायता कर प्रभु। महान परमेश्वर, आज जो आपके दास वचन को बताएंगे, महान परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु जी आपके दास को प्रभु जी, कि आज हम सुंदर वचन को हम सुनने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। और महान परमेश्वर, सुनने वालों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए कि वो प्रभु जी आपके महान उस बातों को हम सुनने पाए और हम अपने आप को तैयारी करने पाए। महान परमेश्वर, सारी बातों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अपने लिए घोषणा करेगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आप ठीक है? ओके। ठीक। भजन संहिता 91 को हम लोग पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सभी उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने आंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें।
वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इस भजन संहिता के पढ़े जाने में और सुने जाने में बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम इस भजन संहिता के लिए छोटी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में एक भाई या बहन जो गवाही देना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर होगा कि एक गवाही आज हम लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में है, इसलिए केवल हम आज एक ही गवाही ले पाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, या अवसर के लिए प्रभु जी, या भजन संहिता के पढ़े जाने में हम सबको आप आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें कोई भी पहेलियों के जाल से कोई फंसाने ना पाए परमेश्वर। कोई भी महामारी हमारे पास से ना निकल आए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी पूर्व समय में प्रभु जी तेरे लोगों को प्रभु, जिनके घरों के चौखट पर लहू लगाया गया था, उस लहू में परमेश्वर आपने अपनी मरी को फैलने के लिए नहीं दिया परमेश्वर, लेकिन उस जगह से मरी गुजर करके प्रभु जी दूसरे जगह चले गई। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस विकट परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु, हम एक एक भाई बहनों को, हर एक लोगों को आपके लहू में हम ढापते हैं प्रभु जी। हम आपके लहू में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप इन लोगों के चारों ओर अपने लहू के द्वारा प्रभु जी घेरा बना करके प्रभु जी रखिए परमेश्वर। प्रभु, कोई भी महामारी प्रभु तेरे लोगों को छूने ना पाए परमेश्वर। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। जो भाई या बहन प्रभु अभी जो गवाही देते हैं, उस गवाही के दिए जाने में परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, अवसर को प्रभु जी बहुमूल्य समझने के लिए प्रभु जी आप अपने लोगों की आप अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और इस जगह में प्रभु उस गवाही के दिए जाने के द्वारा हम सब आशीषित हो सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु, आप दया करें प्रभु। उस गवाही को दिए जाने में प्रभु हम सबको आप आशीषित करेंगे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे जाएंगे। इस समय गवाही का समय होगा। कोई एक के हमारे बीच में गवाही को दे सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उस गवाही को देने का अवसर होगा। ये अवसर आप लोगों का। सबों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और आज के इस पवित्र दिन में आराधना स्तुति करने का सुंदर अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी एक गवाही है, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मेरे रिश्तेदार हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मतलब इतना ज्यादा उनका तबीयत खराब हो गया था और दिल्ली में रहते हैं और वहाँ की स्थिति से सभी कोई वाकिफ है। तो वहाँ डॉक्टर ने उस भाई को जवाब दे दिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, इसे घर ले जाए कह के। और उसको घर ले आए और घर में बहुत ही स्थिति मतलब नाजुक दिख रहा था और उसी बीच में मेरे को बताए कि भैया का तबीयत खराब हो गया है और पॉजिटिव आया है और डॉक्टर जवाब दे दिए हैं और छुट्टी कर दिए हैं और हम लोग घर ले आए हैं। और उसी दिन ऐसा हुआ कि मेरा मध्यस्थता का प्रार्थना करने का मेरे को संचालन करने का अवसर मिला था और मध्यस्थता प्रार्थना में बैठने से पहले ही मेरे को यह समाचार मिला। तो मैं
फिर जब मध्यस्थता की प्रार्थना चालू हुई, उसके बाद में जब प्रार्थना खत्म हुआ तो मैं हम प्रभु के दास पास्टर जी को बताई कि हमारे रिश्तेदार हैं, नाम पैकस केरकेट्टा है और उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, हॉस्पिटल में थे लेकिन हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, डॉक्टर जवाब दे दिए गए हैं लेकिन परमेश्वर अभी तक जवाब नहीं दिए हैं। कह के मैं ये बात को रखी और बड़े बोझ और विश्वास के साथ पास्टर जी प्रार्थना किए, हम सब मिल के प्रार्थना किए और उनके लिए लगातार प्रार्थना होती रही और 4 दिन बाद मेरे को सूचना मिलता है कि पिता परमेश्वर प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है और जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे और वो पूरी रीति से एकदम चंगा हो गए हैं। प्रभु को धन्यवाद हो और वो एकदम अच्छे से खाना खा रहे हैं, जो चलने फिरने नहीं सक रहे थे, चल फिर रहे हैं और दिन में भी नहीं सोते थे, रात में भी नहीं सोते थे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि वो अच्छी नींद भी ले रहे हैं और थोड़ा-सा कमजोरी है लेकिन प्रभु ने जो पिता परमेश्वर डॉक्टर ने जवाब दिया था लेकिन परमेश्वर ने उस भाई को अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श करके उन्हें जो चंगाई दी है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और ज़ूम में उपस्थित हर एक भाई-बहन को धन्यवाद देती हूँ कि बड़ी दीनता और पिता पर बोझ के साथ पिता परमेश्वर के साथ अपने निवेदन को रखे और प्रभु ने हमारे सबकी दुआओं को कबूल किया और उस भाई को चंगा दी किए, इसलिए मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और ज़ूम के सभी भाई-बहन को धन्यवाद देती हूँ और इस गवाही के द्वारा सभी कोई को आशीष मिलने पाए, यही मेरी गवाही है। प्रभु को धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर लोगों की प्रार्थना को सुनता है और प्रभु सचमुच में पाइकस करकेट्टा को जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए हम सब ने मिलकर के प्रार्थना किया था। प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। आज हमने वचन में भी पढ़ा, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहेलियों के जाल से भी बचाता है, महामारी से भी बचाता है। हमारे निकट 1000 गिर सकते हैं, हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिर सकते हैं, पर उसमें से हमको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उस परिवार को प्रभु ने चंगाई दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, आप ले जा सकते हैं। लेकिन हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं और हमने बोझ के साथ में उस भाई के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया। इसलिए सारी आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और सारी आदर महिमा हम उसी को देते हैं, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ है। वो हम सबको बचाता है, हर एक बहेलियों के जाल से बचाता है, हमको छुटकारा देता है। आइए हम आगे जाएंगे और हम इस गवाही के लिए और प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में है। और इस बीच में प्रार्थना की अगुवाई मैं अगुवाई करने के लिए मैं देना चाहता हूँ आंटी आनंदित कुजूर। यदि मेरी आवाज सुन रही है तो आप वचन के लिए और गवाही के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आगे की अगुवाई के लिए प्रार्थना। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। समर्थी परमेश्वर, आपका नाम हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, भाई योग्य परमेश्वर है और आप कि हम स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आपके आदर करते प्यारे पिता, क्योंकि आप आदर और महिमा के लायक और योग्य हैं प्यारे पिता। प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर, जो अभी हमने गवाही सुना प्यारे पिता, उस गवाही से लोगों को आशीष मिले प्यारे पिता। प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर, आप संगाई करने वाले परमेश्वर हैं और बहन मुक्ति के लिए जो गवाही उन्हें हमें दिया प्यारे पिता, आपने सचमुच उन्हें संगाई दिया, उनके परिवार को संगाई दिया प्यारे पिता। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम इस दिन को हम जुड़ पाते हैं और हम इस दिन को हम देख पाते हैं, ये आपका अनुग्रह है प्यारे पिता। और हम हरेक को जो दिन में उपस्थित है, हर एक के लिए भला संग रखा है प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं प्यारे पिता। आपके बहाए गए लहू का हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए लहू बहाया है और आपके लहू बहाने से प्यारे पिता हम संगे होते हैं और आप पवित्र शास्त्र के अनुसार किसी दिन जीवित हैं प्यारे पिता। और प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर, आप हम धन्यवाद करते हैं प्यारे जीवी समर्थी परमेश्वर। आप
महान और समर्थी परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है प्यारे पिता। आप मूसा के साथ चलने वाले परमेश्वर है, गॉड के साथ चलने वाले परमेश्वर है। आप आग के भट्टी में से बचाने वाले परमेश्वर है और चीखों के मारने से बचाने वाले परमेश्वर है। जब हम दिनहीन होकर प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर सारी महिमा आपको मिली प्यारे पिता। प्यारे जी समर्थी परमेश्वर, हम भाई विश्वकर्मा जी को आप समर्थी हाथ में सौंपते हैं, जो कि वचन लेके आते हैं प्यारे पिता, अपनी गवाही लेके आते हैं प्यारे पिता। इस भाई को हम आपके जीते और समर्थी हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता। उनके मुखों से आप बोलिए और बातचीत कीजिए प्यारे पिता। और हम जितने जूम में उपस्थित हैं प्यारे पिता, उन गवाही और उन वचनों को सुनकर प्यारे पिता हम बहुत आशीषित पाए और आशीष उन्नति में हम बढ़ते जाए प्यारे पिता। प्यारे जी समर्थी परमेश्वर, आगे की आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं भाई को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं और उस आराधना करने वाले भाइयों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो कि प्यारे पिता हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्यारे पिता। और प्यारे पिता हम आपसे मांगते हैं प्यारे पिता कि आप बहुत जल्द आने वाले हैं प्यारे पिता, और जो हमारे सामने जो घटना घटित हो रही है प्यारे पिता, उससे हम जान पाते हैं प्यारे पिता कि तो बहुत जल्द आने वाला है प्यारे पिता। हम आपके इस वचन से अपने आप को श्रृंगार करने पाए और हम जब आप आएंगे हम उठाए जाए आपके पास प्यारे पिता। आपको हम धन्यवाद करते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हम पर दया कीजिए प्यारे पिता, कि हम आपके वचनों से हम अपने आप की तैयारी कर पाए प्यारे पिता। प्यारे पिता हम उस महाक्लेश से बचाए जाए प्यारे पिता, लेकिन हम आपके साथ सिखाए जाए प्यारे पिता, जहाँ आनंद ही आनंद है। और प्यारे पिता हम आपके साथ उस स्वर्ग राज्य में रहना चाहते, और आपके उस जहाँ न दुख है, न तकलीफ है, न मृत्यु है प्यारे पिता, वहाँ हम आपके संग संग रहने पाए प्यारे पिता। प्यारे जी समर्थी परमेश्वर, आगे के हर एक समय को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। इसको की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस समय हम प्रभु के दास को प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिविंग स्टोन फेलोशिप में आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। को जय मसीह की। हम जय यीशु मसीह मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। आइए हम ताली बजा करके प्रभु के दास का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सबको। जय मसीह। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? जी हालेलुया। सबको जय मसीह की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम एसके विश्वकर्मा है और परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह 20 साल पहले मुझ पर हुआ, और आज उसके अनुग्रह से ही आज मैं आप लोग के साथ जुड़ सका। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तमाम भाई बहनों को लिए धन्यवाद करता हूँ जो मीटिंग में जुड़े हैं। विशेष धन्यवाद करते भाई के डी के लिए, पास्टर साहब के लिए, उन्होंने जो मौका दिया मुझे, ये मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये उसका अनुग्रह है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। और एक और वचन है यूहन्ना 8:32 में, यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते प्रभु जी। तेरी करुणा, प्रेम, अनुग्रह और आशीष के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा तूने हमें जीवन दिया, उद्धार दिया, अंधकार से ज्योति में लाया पिता। हम तेरी महिमा के लिए जो गवाही देने जा रहे पिता, तेरी उपस्थिति हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा कंट्रोल को हर एक को आपके हाथों में सौंपते, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। बोलिए, बातचीत करिए, हमारी गवाही के द्वारा लोग आशीष पाए पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरे हाथों में सौंपते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही इस तरह से है, आज से 20 साल पहले मैं 18 साल तक मैं बिजनेसमैन था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले खदानों में, पीडब्ल्यूडी में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता था। और 83 से लेकर 2001 तक मैं बिजनेस करता था और स्पेयर पार्ट्स अप्लाई करता था। पर इसके साथ साथ मैं तंत्र मध्य मजार अंगूठी वास्तु चक्र में फंसा, परेशान रहा और बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश किया मैंने, और घर से अकेला ही निकला। बचपन से ही जो है मैं एक झगाड़ू प्रवृत्ति का था और मेरे पिताजी ने खाड़ी दुकान में काम करने लगा दिया था। बचपन में मैंने बिजनेस सीखा और 20 साल की उम्र से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 18 साल पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैंने
बिजनेस स्टार्ट किया, परंतु मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी, निराशा, हताशपन और सब बातें थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरह संसार में चलना है। और इसके साथ साथ में 16 साल तक मझारों में गया, तंत्र मंत्र, अंगूठी, वास्तु, हाथ दिखना, कुंडली दिखाना, इस सब संसारिक भोग विलास में लिप्त था। और 5 साल चिरमिरी, बुढ़ार, धनपुरी और 12 साल कलकत्ते में ये सब रह करके मैं अकेला ही घूम घूम करके और गवर्नमेंट सप्लायर था, बिजनेस करता था, परंतु मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। डिप्रेशन, निराश और बहुत समस्याएं, परेशानियां थी। आर्थिक स्थिति से भी बहुत कमजोर था और बहुत परेशान हो गया। और 20 साल पहले मैंने एक 5 करोड़ का बिजनेस था जो नहीं मिला और बहुत परेशान हो गया। बहुत मंदिर मजार गया, अंगूठियां दिखाई, कई दिन 40 से उस समय तक मेरे जीवन में 40 से 50 तंत्र मंत्र, मंदिर मजार, अंगूठी, हाथ देखने वाले, जोशी सबको दिखा चुका और सब कुछ, सारा बिजनेस डूब गया और बहुत हताश और बहुत निराश और परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। और 5 करोड़ का बिजनेस 5 साल तक नहीं मिला, तो हम 20 साल पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब सब कुछ खत्म हो गया, हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और 40 साल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि एक क्रिश्चियन महिला के द्वारा मैं एक छोटी मीटिंग में गया और पहली बार मैंने वचन को सुना और परमेश्वर के काम को देखा। ये दिन मेरे जीवन में 2001 में हुआ और उस दिन मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना और हालेलुया पहली बार सुना, पहली बार मेरे क्रॉस देखा। मैं ऐसी जगह गया, मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी कि जहाँ पर कुछ लेके नहीं जाते हैं। हालेलुया। और मैं ऐसी जगह गया जहाँ पर कुछ लेकर के मैं आया था। उस दिन मैंने परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के काम को देखा और जो कुछ भी मैं करता था, मैं 16 साल तक मजारों में गया, मंदिरों में गया, अंगूठी, वास्तु, तंत्र और हमारे घर में 16 साल की मजारें वो सब थी, उसमें पूजा पाठ करता था और लुहान जलाता था, अगरबत्ती जलाता था। परंतु एक दिन मीटिंग में जाने के बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया और वो समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। और 8 दिन के बाद मैं फिर से बिलासपुर गया बिजनेस के सिलसिले में, कुछ पेमेंट लेना था मुझे और मैं बहुत परेशान हो गया। कई लोग के पास गया परंतु मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला और लास्ट में फिर से मैं एक ज्योतिष के पास गया। मैं उसको बताया कि बहुत परेशान है, ये बिजनेस भी नहीं मिला और समझ में नहीं आ रहा क्या। और 8 दिन तक मैंने जो पूजा पाठ बंद कर दिया था और प्रभु ने मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं और बहुत हताश और बहुत निराश बिलासपुर स्टेशन में बैठा हुआ था। और जोशी, सारे जोशी को देखने के बाद में उन्होंने मुझे यही बोला, कोई रास्ता नहीं, केवल एक ही रास्ता है, आप मेरे साथ जोशी का काम करो 25% कमीशन में। और मैं उस समय 10 नवंबर 2001 को बिलासपुर स्टेशन में बैठा हुआ सोच रहा था कि संसार में क्या सच्चाई है, क्या मार्ग, क्या जीवन है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक जो भी कुछ किया, सब कुछ करके देखा, परंतु कोई शांति नहीं मिली और ये बिजनेस 5 करोड़ का नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा। और मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया और उस दिन शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मैं उस दिन 10 नवंबर 2001 बिलासपुर से कटनी जबलपुर वापस आ रहा था और ट्रेन में मेरे 2 मसीह भाई से मुलाकात हुई, उससे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे एक नया नियम दिया, बोले इसे आप पढ़ो, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट देगा। और जैसे ही मैंने उस नए नियम को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मत्ती 11:28 में, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और वो ऐसा बोला, ऐसा लगा कि मुझे कोई मुझसे बात कर रहा है और मुझे जिंदा परमेश्वर मिला और मेरा सारा बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। और मैं बहुत शांति में सोया। मैं हैवी ड्रिंकर था, 10 साल तक शराब पीता था और उसके पहले तक मैं 18 साल तमाम संसार की अभिलाषाओं में लिप्त था, सिगरेट, शराब, ऐसे वैसे सारे में लिप्त था, जो संसार में जो भी कुछ होता है सब कुछ इस बातों में लिप्त था। और एक दिन जब मुझे 10 नवंबर 2001 में जो वचन मिला और मैं बहुत शांति से सोया और उसके बाद मैंने सब कुछ बंद, 5 करोड़ का बिजनेस तो मुझे नहीं मिला और इसका सब कुछ मैंने बंद कर दिया और वापस मैं जबलपुर आया और उसमें दिवाली थी और कुछ नहीं मिला मुझे और जबलपुर आया। उसके बाद से मैंने जो भी कुछ मैं करता था बंद कर दिया और लगातार मैं नया नियम पढ़ता रहा और 1 महीने पढ़ने के बाद में
मुझे सच्चाई मालूम है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमने सब कुछ स्टॉप कर दिया। और हम जिस कंपाउंड में रहते थे वो मिशन कंपाउंड था। और कभी मैं जीवन में चर्च नहीं गया था, और पहली बार वहाँ गया। हालेलुया। और मैंने देखा कि कैसे लोग जाते हैं। मैं कभी चर्च नहीं गया। और जब एक मैंने नया नियम पढ़ा, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगा। मुझे मेरे दोस्त थे जो 16 साल मेरे साथ मजार जाते थे, और उन्होंने बोला, भी तुम पहली बार नए नए आए हो, मालूम नहीं है कि कभी, और मैं आज तक कभी चर्च में नहीं गया था। और उन्होंने जब मुझे बोला कि अभी तुम्हें नए नियम पढ़ी है, इस मोहल्ले में आए हो, और मैंने उनको सारी बातें बताई, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, कि जो भी कुछ है मूर्ति पूजा ये सब जो है करना ठीक नहीं है। और उनको मैंने जाके प्रचार किया। वो उस मेरे साथ 16 साल मजार जाते थे। अरे क्योंकि 1 महीने तक मैं कहीं घर से निकला नहीं, केवल नया नियम लगातार पढ़ता रहा और परमेश्वर मुझसे बातचीत करता रहा। और धीरे धीरे हम लोग विश्वास संगति में बढ़ने लगे, और प्रभु ने हमारी सहायता करी। और मैं एक बार चर्च गया, दूसरी बार गया, और उन्होंने मुझसे ये बोला कि अभी नए नए आए हो, मालूम नहीं है, और एक पैक शराब दी जाती है। मैंने पता लगाया और चर्च में गया तो देखा बाकायदा प्रभु बोध दिया जाता था। और जब मैं भी जाके चुपचाप ले लिया। और जो मेरे मकान मालिक उनसे पूछा कि वो क्या दिया जाता था, उन्होंने बताया, आपके गुनाह पापों के लिए प्रभु दिया। मुझे मालूम नहीं था, मैंने ले लिया, मुझसे माफ करे प्रभु, मुझे नहीं मालूम था। और वो मेरा पहला अनुभव था। और जो मेरे दोस्त थे वो इस तरह बोलते थे कि वहाँ एक पैक शराब दी जाती है, परंतु परमेश्वर अनुग्रह हुआ। और मैंने उनको सच्चाई बताया कि जो गुनाह पाप हम करते हैं उसके बदले यीशु मसीह मारा गया, और उन्होंने विश्वास किया। और धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ चर्च जाने लगा। और उनको भी अच्छा लगा। मेरी पत्नी नहीं जाती थी, मैं अकेले ही जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ, मेरी पत्नी जो है बहुत कुड़कुड़ाने लगी कि तुम चर्च जाते हो और ये सब क्या होगा। मैंने उसको बताया, एक ही वचन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने आज रात यदि यीशु मसीह आ गया तो हम तो चले जाएंगे, तुम ये रहोगी। बेचारी रात भर परेशान थी, और सवेरे उठी और वो भी बोली हम भी साथ में जाएंगे। और इस तरह से मेरी पत्नी भी विश्वास में आ गई, और हमारा पूरा परिवार संगति करने लगा, चर्च जाने लगा। और मेरे पास केवल नया नियम था। और जब मैं वहां गया तो मैंने लोगों को देखा कि बड़ी बड़ी बाइबल लेते हैं और लेके जाते हैं। समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ से लेके आते हैं। और मैंने फिर पूछा अपने मकाबले से, जिन्होंने मुझे बताया था कि ये कहाँ से मिलते, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बायो सोसाइटी मिलती है। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं 80 रुपए की बाइबल कर दूं। मैं जा करके एक भजन से नए नियम जो है 40 रुपए का लेके आए, और धीरे धीरे उसको पढ़ते रहे, और उसका विश्वास संगति बढ़ते रहे। और बहुत परेशानी आई, परंतु प्रभु हमारे साथ रहा। और हम विश्वास करे 6 महीने में पूरी हमने बाइबल खत्म कर दी। और 10 महीने में हमने, हमारी पत्नी दोनों ने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 10 महीने में हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हमारा धर्म नहीं, जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। इतना ही काफी नहीं, इस दौरान जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसके पहले 5 महीने का किराया, दूध, राशन पानी, आर्थिक स्थिति, बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई। परंतु प्रभु ने बोला, तू किसी बात की चिंता मत कर। आज के लिए आज की चिंता काफी, कल की चिंता मत करना। और हम लोग प्रभु के वचन के भरोसे ही रहे, और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा संभाला, कभी लज्जित होने नहीं दिया। और 10 महीने बाद हम लोगों ने जब बपतिस्मा लिया तो मेरी माँ बोली कि तुम ईसाई बन गए, मैं समझूं कि लड़का मर गया। मैंने उनको सच्चाई को बताया, और उन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। और इसके बाद में धीरे धीरे प्रभु हम लोग को इस्तेमाल करा, वचन के द्वारा हम लोगों को बात करता रहा। और बपतिस्मा लेने के 1 महीने के बाद में मैं एक मीटिंग में गया था। वहाँ प्रोफेसी है मेरी कि आपका यीशु की तरह जीवन था, और प्रभु ने आपको चुना है। और धीरे धीरे उसके बाद अक्टूबर के महीने में फिर एक यूथ मीटिंग में मैं गया, जहाँ बच्चों की यूथ मीटिंग होती है। मैं जनरली मैं जब विश्वास में आया, प्रभु नए नियम मिला, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और छोटी बड़ी मीटिंग जहाँ जो भी होता था उसमें सब में मैं जाता था। और धीरे धीरे जो है मैंने सब कुछ बंद कर दिया, और एक यूथ मीटिंग में गया, और वहाँ पर
मुझे प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा और धीरे धीरे मैं विश्वास संगति बढ़ने लगा। और उसके बाद में 2 महीने के बाद में बॉम्बे में एक होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाने का मौका मिला। और उसमें 1 हफ्ते की पूरी होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें केवल पवित्र आत्मा के बारे में बताते थे। इस तरह से प्रभु ने हमें 1 साल के अंदर में पूरा फिट किया वचन के द्वारा, और उसने संभाला, पवित्र आत्मा से भर किया, लिया हम लोगों ने, और प्रभु ने सारी शिक्षाओं को हम लोगों को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इतनी स्पीड से हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया और हम लोग विश्वास संगति बढ़ने। फिर हमने डिसीजन लिया, सारा बिजनेस छोड़ छाड़ के हमने यही सोचा कि अब हम प्रभु की सेवा करेंगे। और 4-5 साल तक मैं बहुत परेशान रहा, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था, जो कुछ भी हमारे पास था हमने सब बेच दिया, सामान पैसे जो भी कुछ था, कुल मिला के 25-30 हजार की सामान हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी थी। और हम 4 साल तक बहुत कोशिश किए कि बाइबल कॉलेज जाएंगे, सेवा पादरी बनेंगे, सेवा करेंगे, परंतु प्रभु की कुछ और योजना थी। हमें से कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला, किसी ने कोई मदद नहीं करी, और 4 साल तक मैं भटकता रहा इस संस्थाओं को, उस पादरी इसके चक्कर में, उस विश्वासी के चक्कर में। और इसके साथ साथ मुझे प्रभु ने व्यक्तिगत तौर से सुसमाचार सेवा दी, और मैं लगातार लोगों को जितनी परेशानियां हो, परंतु मैं लोगों को व्यक्तिगत तौर से प्रचार करता था, यीशु मसीह के बारे में बताता था। मैं आपको बताऊं, सब कुछ हमारा खत्म हो गया था, तो 4-5 साल तक हमारे पास ना साइकिल थी, ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी थी, परंतु प्रभु वचन के द्वारा हम लोग को संभालता रहा। उसने कभी हमें लज्जित होने नहीं दिया। हम लोग डिसीजन ले पा रहे थे कि हम करें क्या, सेवा करें कि नौकरी करें कि बिजनेस करें। 4 साल में उलझा ही रहा, कभी किसी ने कुछ बोला उस कॉलेज भेज देंगे, कभी बोला इस कॉलेज भेज देंगे, कभी पैसा नहीं है, कभी फैमिली नहीं जा सकती, अकेले जा सकते हो। इस तरह मैं बहुत परेशान हो गया, और तमाम संस्थाओं से और कलीसिया से और पास्टर के द्वारा, परंतु मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर की क्या योजना थी। हम लोग नए विश्वासी थे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और 4-5 साल के बाद में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मुझे प्रभु बता करना क्या है, मुझे नौकरी करना है, बिजनेस करना है, किस तरह से तेरी सेवा करना है, या पास्टर सेवा करके मुझे तेरी सेवा करना है, मुझे बता। हम लोग 4-5 साल बहुत परेशान थे, तमाम सारी बातों से, सारी परिस्थितियां हमारी विपरीत थी, परंतु प्रभु हमारे साथ था, उसकी सामर्थ हमारे साथ थी, उसका वचन हमारे साथ था, और प्रभु के द्वारा वचन ने संभाला मुझे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2007 में, और उसके पहले 2 साल पहले 2005 में मैं चर्च गया। जीवन में पहले इसी मकसद से गया, मैंने प्रभु तू आज बता मुझे क्या करना, और आज जो कुछ मुझे बाहर मिलेगा, जो भी जॉब पहले मैं करूंगा। एक भाई, मैं चर्च से निकला और एक भाई ने मुझसे हाथ मिलाया, बोले उस कंपनी ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद मैं भूल गया बाइबल कॉलेज जाना और सेवा करना किस तरह। प्रभु ने मुझे ये बताया कि सेकुलर जॉब करके तू मेरी सेवा कर। हालेलुया। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मुझे एक कंपनी में अच्छा जॉब मिला। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर पास आदमी, और मुझे एक कंपनी में सेल्स इंजीनियर की नौकरी मिली। प्रभु का वचन बोलता है, मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। और तू जहां जहां जाएगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आशीषित किया, और 2007 में हम लोग को प्रभु ने ब्लेस किया और एक अच्छी नौकरी दी। धीरे धीरे हमारी शौक को पूरी किया और कमी घटी को पूरी किया, और इस तरह से उस कंपनी में मैं नौकरी किया, और पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता था। कंपनी राजकोट गुजरात में थी, और मैं जबलपुर से उस पूरा कंपनी का बिजनेस कंट्रोल करता था। और इसके साथ साथ मैं जहां भी इंडिया में गया, अपनी गवाही शेयर करता था, जो भी कोई लैंग्वेज हो। और परमेश्वर ने बड़ा इस्तेमाल किया, उसका अनुग्रह था। और व्यक्तिगत तौर से लोगों को प्रचार करता, जो भी मुझे ट्रेन में मिलते, होटलों में मिलते, और ऑफिस में मिलते, मैं उनको व्यक्तिगत तौर से अपनी गवाही देता था। और इसके साथ साथ मैं 9 साल तक उस कंपनी में था और सेल्स मैनेजर हुआ। और वो कंपनी जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बनाती थी, और हमारे इंडिया के जितने भी सीमेंट प्लांट्स है उसमें मैं जाता था। और ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह था। मैं तो बीकॉम सेकेंड ईयर पास आदमी था, और इंजीनियर, और मुझे कंपनी ने सेल्स इंजीनियर की नौकरी दी थी। उसके बाद मैं सेल्स मैनेजर हुआ। परंतु जितने भी लोग मुझे मिलते थे, इंजीनियर छोड़ के मेरा उससे काम होता था। कोई भी ऐसा कंपनी का जहाँ भी मैं जाता था, जो भी इंजीनियर, उनसे मेरा कंसल्ट था। परंतु परमेश्वर ने, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। और प्रभु ने सहायता करी। मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं किया,
परंतु प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और मैं 9 साल उस कंपनी में था। कंपनी को प्रमोशन मिला, मुझे प्रमोशन मिला और 9 साल में उस कंपनी का पूरा इंडिया में बिजनेस जो है सेटल हो चुका और वो धीरे धीरे काफी बड़ा आदमी हो गया। एक इंडस्ट्रीज थी वो और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू जिस काम में हला तुझे आशीष दूंगा और तू जहाँ तू वहाँ आशीषित होगा। और हमारे जॉब करने के कारण वो कंपनी भी आशीषित हुई और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतने साल आशीष किया और ब्लेस किया और अपनी महिमा के इस्तेमाल किया और इंडिया के अंदर में सब जगह जा करके मैं अपनी गवाही शेयर कर सका। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि गिडियन मिस्ट्री के लिए जिसके द्वारा मुझे नया नियम मिला और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नया नियम आता कहाँ से है। और 2010 में एक 9 में शायद 9 साल तक मुझे नहीं मालूम था कि नया नियम आता कहाँ से है और फ्री मिलता है। जबलपुर में गिडियन मिस्ट्री के लोग आए हुए थे और एक मीटिंग थी होटल में, वहाँ मैं भी गया। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये जो नया नियम फ्री आता है और उस दिन मैं गिडियन मिस्ट्री को ज्वाइन किया एज ए मेंबर बन के और उस दिन से मैं लगातार बाइबल बांटता रहा और इस तरह से मैं गिडियन मिस्ट्री में जुड़ा। धीरे धीरे मैं उसमें संगति करने लगा, मीटिंग में जाने लगा और 4 महीने के बाद में मुझे एक एरिया डायरेक्टर की मीटिंग में भेजा गया और वहाँ के लोगों को अनुभव को देखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से बाइबल बांटते हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर के अनुग्रह से वहाँ से लौट के आया और मैंने 3 दिन के अंदर में जबलपुर शहर के अंदर में 5000 बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रभु इस्तेमाल किया और प्रभु ने हम लोग को सामर्थ दी और इस पूरे शहर में जो धीरे धीरे फिर मुझे उन लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया और मेरी गवाही को उन्होंने बोला कि आप अपनी गवाही कन्वेंशन में शेयर करना और प्रभु ने वहाँ भी मुझे इस्तेमाल किया और 2011 में मैं सोलापुर कन्वेंशन में चारों स्टेट की वहाँ जो है मैंने अपनी गवाही शेयर करी और प्रभु ने वहाँ भी इस्तेमाल किया और धीरे धीरे मैं 5 साल तक वॉलंटरी जो है सेवा करता था और बाइबल बांटता था, फुल टाइम नहीं था और परमेश्वर इस तरह से हमको प्रेसिडेंट रहा। उसके फिर मैं एरिया डायरेक्टर हुआ, कई डिस्ट्रिक्टों में मैंने काम किया और नौकरी भी करता था, टूरिंग जॉब भी करता था और प्रभु का भी काम करता था। और मैंने शुरू से जब मैं प्रभु में आया और तो प्रभु से यही मांगे मुझे टूरिंग जॉब चाहिए, मुझे कोई घर नौकरी ऑफिस की नौकरी नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्रभु ने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया और वो मुझे माफ करेंगे मेरा गला बहुत सूख रहा है इसलिए मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है। और इस तरह से प्रभु ने मुझे उस कंपनी में रखा और धीरे धीरे जो है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब कंपनी का पूरा एस्टेब्लिश हो चुका कि अब मुझे क्या करना है। 9 साल तो कंपनी था, प्रभु ने ब्लेस किया, आशीषित किया, बहुत सी समस्याएं परेशानियां आई परंतु प्रभु हमारे साथ रहा और धीरे से 6 साल पहले मैंने उस कंपनी के जॉब को भी छोड़ा और प्रभु ने मुझे फुल टाइम गिडियन मिस्ट्री में बुलाया और उस कंपनी को छोड़ के और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस मिस्ट्री का काम कर रहा हूँ। प्रभु ने इस सेवा के लिए एक नए नियम के द्वारा मुझे बुलाया और आज मैं खुद जो है परमेश्वर के अनुग्रह से गिडियन मिस्ट्री का एक फील्ड ऑफिसर हूँ। मैं एक दुकान में छोटा काम करने लड़का था और आज प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उस कंपनी के जॉब छोड़ा और आज 6 साल से पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर में जहाँ तक बाइबल नहीं पहुँचती है वहाँ तक हम लोगों ने मैंने जा करके वहाँ पर ब्रांचेस खोली और लोग तक बाइबल पहुँची परमेश्वर। क्योंकि मुझे एक दर्शन आया था जब मुझे नया नियम मिला था तो प्रभु ने मुझे एक विजन दिया था 1 महीने पढ़ने के बाद में कि इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। मैं नहीं समझ पाया परंतु उसके लिए मुझे प्रभु ने वचन की कसौटी में कसा, अनुभव से गुजारा, परिस्थितियों से गुजारा, सफलता गुजारा और प्रभु ने वचन पर आशीषित किया कि इस वचन पर भी भरोसा कर, तू विश्वास कर और तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू हर परिस्थिति विश्वास कर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की परंतु परमेश्वर कुछ योजना और थी और आज से 6 साल पहले परमेश्वर ने
मुझे जो है अपनी फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया और परमेश्वर आशीष दी। और आज मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि 35 से ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आज बाइबल ना मिले। हालेलुया। सब जगह ब्रांचेस खोली। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं थी, केवल परमेश्वर का अनुग्रह था। और जहां जहां भी गया प्रभु ने मेरी सहायता करी, क्योंकि उसका वचन बोलता है तू जहां जहां जाएगा मेरे तेरे संग रहूंगा और जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और मैं हेलो हेलो और जहां तू जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा, जिस काम में तू हाथ लाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं कुछ भी नहीं जानता था, कोई मिर्च नहीं जानता था, और आज परमेश्वर का अनुग्रह है। और कितने अनुभव हुए, कितनी परेशानी, परंतु इस सब के बावजूद निराशा आती है, डिप्रेशन होता है कि इतने सफर करते हैं हम लोग, परंतु परमेश्वर बचाता, सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करता है। और परमेश्वर ने तू चिंता मत कर। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और जैसे हम लोग जब प्रभु, और आज फुल टाइम सेवकाई में ईडन मिस्ट्री का आज मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, वो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि यदि हम विश्वास से ग्रह यदि वचन भरोसा रखेंगे तो निश्चय प्रभु हमको उठाएगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे पूछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा। और इस वचन को शुरू से हम लोग लेके चले। हालेलुया। और परमेश्वर इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं, जब हमने विश्वास किया, एक मैंने नया नियम पढ़ा, और उसके बाद में सब कुछ हमने बंद किया, उधार लेना बंद कर दिया। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा 5 साल का और बेटी 1 साल की थी। और इतनी स्थिति खराब थी कि हम लोग दोनों का एडमिशन नहीं करा पाए। और 1 महीने पूरे शहर में विरोध होने लगा कि लोग ईसाई बन गए और सब ने बंद कर दिए दरवाजे, जबकि हमारा पूरा खानदान, परिवार, समाज, घर सब जबलपुर में था, परंतु सब ने विरोध किया और किसी ने घुसने दिया। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हमको नहीं मालूम था, और किसी तरह से हमने अबॉर्शन करा दिया। परंतु ये पाप था, प्रभु में आने का बुलवा, और मुझे ग्रीन कार्ड मिला और हम लोग वापिस आ गए। उस समय मेरा बेटा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, जब हम लोग बिलासपुर छोड़ करके 5 साल बिलासपुर में थे, लास्ट वहां छोड़ के आए, जो मेरा बेटा था वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में KG1 में एडमिशन हुआ था। और वहां से छोड़ के हम लोग आए थे और 1 साल एडमिशन हुआ। और 14 साल बाद जो है मेरे बेटे का जो है पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ, और उन्हें सब डॉक्यूमेंट देखे, बोले आपको 10,365 जमा करो, इसका एडमिशन हो जाएगा। हम लोग सेकंड डे पैसा लेके गए, जब सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने देखे तो बोले ग्रीन कार्ड किसका है, ये ग्रीन कार्ड हम लोगों का है। तो बोले इसमें आपको केवल 365 जमा करना, 10,000 रुपये इसमें माइनस है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना कुछ और होती है, हमारे विचार उसके विचार जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। और मेरा बेटा 3 साल जो है 365 पर ईयर के हिसाब से 3 साल उसने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से। हालेलुया। हमने प्रभु के खातिर सब कुछ छोड़ा, जैसी परिस्थिति सब कुछ हमने जो बेच कर हम लोग विश्वास में बढ़े। 5 साल का 5 महीने का किराया, दूध, राशन पानी वाले, परंतु हमने उधार नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। जो कुछ हमारे पास था उसी पर हम लोग चलते रहे। और हम आपको पता है परिस्थिति बहुत खराब थी, आपको अनुभव होगा, परंतु परमेश्वर हमारे साथ प्रवेश किया और हमें आशीष दिया। और जो है 2014 में मेरे बेटे का पॉलिटिक्स हुआ, परंतु परमेश्वर की योजना थी। उसने बोला जो मैं तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूँ हानि की नहीं लाभ की है। और आज मेरा बेटा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में म्यूजिक टीचर है। हालेलुया। और जबकि वो कंप्यूटर साइंस से किया, हमको जो परमेश्वर ने बुलाया है तो निश्चय वो आशीष देगा। हमको हमारा बुलाने वाला सच्चा है। और मेरी बेटी जो कि 3 साल पहले उसका 74% आया, और हम लोग सोचे 12th कर लिया, उसने क्या करेंगे, तो ये भी परमेश्वर की योजना थी। और उस दिन एक मध्य प्रदेश में जो है स्कीम निकली कि जो बच्चों का 84% है, 74 से ज्यादा परसेंट है, उसको जो है स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसका पूरा खर्चा उठाया और गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको जो भी एजुकेशन करना गवर्नमेंट फ्री मिलेगा, और साथ में एक लैपटॉप का पैसा भी उसे मिला।
परमेश्वर का हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु ने तू चिंता मत कर, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और आज मेरी बेटी बीकॉम फाइनल में है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों परिस्थितियों के लिए। परमेश्वर ने हमारी मदद करी, हमारी सहायता करी, और आज हम लोग उसी चर्च में, जिस चर्च में हम लोग को शुरू से एक ही चार्ज, इतनी परेशानियां, इतनी समस्याएं आई, परंतु हमने न चर्च छोड़ा, न और संगति छोड़ी। जो भी समय मिलता, कोई आज तक हम लोग 18 साल से बराबर चर्चों में जाते, छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग हो, कोई मिसिंग नहीं करते, चाहे परिस्थितियां खराब जितनी भी हो, परंतु हम लोग संगति नहीं छोड़े, और प्रभु अपने अनुग्रह में हम सबको बढ़ाता रहा। और आज हमारे दोनों बच्चे, हम लोग एजी चर्च से हैं, जबलपुर से, और दोनों बच्चे वहाँ वर्शिप कराते हैं। और आज मेरा बेटा जो है, प्रभु ने योग बनाया, जहाँ उसका एडमिशन हो पाया था, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता और आराधना कराता है, और मेरी बेटी उसके साथ में भी आराधना कराती है। आज उन लोगों को वर्शिप कराना था, परंतु बेटी की क्लास थी, इसलिए उन लोगों ने मना किया। सुबह 7 से बैठती है, 2 बजे तक क्लास चलती है, आज भी थी। और परंतु आज वर्शिप उन लोग कराना था, और फिर मैंने सिस्टर को बोला, वो लोग शायद नहीं टाइम दे पाएंगे, कभी प्रभु चाहेगा तो हमारे बच्चे एक दिन जरूर जो मीटिंग में आपके साथ जुड़ करके वर्शिप कराएंगे। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मेरी माँ जो प्रभु में चली गई, और उन्होंने भी 2004 में इस मसीह को जाना, और उन्होंने हमको सच्चाई को बताया। और पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि एक लड़का मेरा मर गया, अभी एक ही लड़का है, और बहुत विरोध हुआ, और खानदान परिवार समाज सबको बुला लो बोले, क्योंकि उन्होंने बोला था बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, परंतु मैंने कोई बलिदान नहीं, 100 सुनार की 1 लोहार की, इसमें से सारी व्यवस्था को पूरी कर दिया। बोले इससे पूरा नहीं होगा, ये बात नहीं है। फिर हमने उनको समझाया कि माता जी, ये किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, आप इसमें से विश्वास करो। उन्होंने विश्वास किया, और 7 साल बाद 2011 में उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, उनका भी धर्म जीवन बदल गया, और वो 2 साल 3 साल पहले करीब प्रभु के पास चली गई। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। यशायाह 55:10-11 में बोलता है कि मेरे मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। और यही वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, जब मुझे 19 साल पहले जो है 10 नवंबर 2001 में ये वचन मिला था, और ये वचन पूरा हुआ, और प्रभु आज उस वचन के द्वारा हमें आशीष किया और अपनी महिमा में इस्तेमाल किया। आप सोच सकते हैं कि किसी को एक नए नियम देने से वो कल कहाँ कौन प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा, कैसे खड़ा कर देगा, ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। जैसे हम कुछ खाते फेंक देते हैं, परंतु पेड़ उग जाता है। हालेलुया। परंतु उसको बढ़ाने वाला प्रभु ही है। हाँ, और इस मिस्ट्री में मैंने देखा 18 साल में करीब करीब 19 साल होने जा रहे हैं। मेरे पास कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 800-900 लोगों को मैंने व्यक्तिगत तौर से काउंसलिंग करी है, प्रचार की, उनकी लिस्ट है मेरे पास में। और कई लोग मिले, प्रभु ने बहुत मुझे इस्तेमाल किया, सामर्थ दी। मुझे कोई तैयारी कुछ नहीं होती, और एक मेरी व्यक्तिगत सुसमाचार की सेवा है। और मैं हिंदुस्तान में और कई जगह गया, जिसको भी मिलता था, जो भी मिलता था, कई जात धर्म के लोग मिले, पैसे, बिजनेसमैन, होटल्स वाले, वेटर्स, और कई लोग मिले, परंतु पर इस्तेमाल किया, और आज 1800 लोगों को मैं प्रचार कर चुका। और कई लोग उसमें जो है 80-90 लोगों ने बपतिस्मे भी लिए, और सैकड़ों लोगों ने विश्वास किया, और प्रभु ने इस तरह इस्तेमाल किया। मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, जो मुझे जहाँ मिलता उसको मैं वहाँ हैंड ओवर करता, भी यहाँ चले जाना। मैं परेशान हुआ। आप सोच सकते हैं कि एक वचन मिलने के द्वारा कैसे प्रभु इस्तेमाल किया, और आज 1800 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, जिनको मैं प्रचार किया। उनकी फाइल मेरे पास बनी, उन पर रोज मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस्तेमाल करता। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और इसके साथ साथ मैं प्रभु की सेवा करता। हालेलुया। और मेरी पत्नी को प्रभु ने प्रार्थना योद्धा बनाया, वो बराबर प्रार्थना में टूर करते, और वो प्रार्थना में करती, हम 10-12 दिन टूर करते, फिर घर में रहते, फिर 10-12 दिन टूर करते, फिर वापस आते। प्रभु सामर्थ्य देता। तूने कहा, प्रभु ने कहा कि जहां जहां जाएगा मैं तेरे काम में, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। बहुत सी आंधी तूफान समस्या परेशानी आई, कई खतरे एक्सीडेंट से हम लोग गुजरे। एक बार मैं अमलाई कैंप खोलने जा रहा था, और काफी अच्छा काम हुआ, बहुत से मेंबर बने। और रात को मैं लौट रहा था, मेरे पास गिडियंस के पेपर्स भी थे, कुछ बाइबल भी थी, और 18-20 हजार रुपए भी था मेरे पास। और रात को एक ऑटो से मैं आ रहा था, और अचानक ऐसा वो
हुआ कि पूरा ऑटो पलट गया और मैं उसके अंदर में था, और जो देखा कि पूरा चक्के ऊपर में थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत बचाया। केवल मेरी एक उंगली में चोट आई और कुछ नहीं हुआ, और वहां से मैंने बैग उठाया, सब रखा था, और मैंने कोई केस नहीं हुआ, नहीं तो ना पुलिस केस हुआ, कुछ नहीं हुआ, और प्रभु ने सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और इसी तरह से एक बार हम लोग शादी से लौट रहे थे, 2012 की बात थी, और रात का 11 बजा था। हम हमारी वाइफ दोनों स्कूटर से आ रहे थे, और रास्ते में सामने से एक स्कॉर्पियो या कोई बड़ी कार थी, बहुत स्पीड से आई, और हम एक्टिवा में थे। उसने ऐसा मारा कि पूरी गाड़ी टूट गई, उसका चक्का अलग हो गया, और हम लोग दोनों जन एक तरफ गिरे, और हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्क्रैचेस भी नहीं आए। प्रभु ने हमारी रक्षा करी, सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करी। उसका वचन बोलता है, मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे जीवन में, जो कि प्रभु ने हम लोग को अपने वचन के द्वारा संभाला। जब 4-5 नौकरियां करी छोटी मोटी, प्रभु में आने के बाद में बहुत परेशान हुए। वेट करते थे कि बाइबल कॉलेज जाएंगे और सेवा करेंगे। 4 महीने नौकरी करते फिर छोड़ देंगे, 6 महीने नौकरी करते छोड़ देते, परंतु उसमें भी बहुत परेशानी हुई। और एक दिन हमने, प्रभु मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, आप मुझे बताओ क्या करना, कैसे सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूंगा। और 3,000 की नौकरी थी, 1,300 रुपये मकान का किराया था, और हम लोग आके बैठ गए। ये सोचा कल से हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, परंतु और प्रभु बोला, मैंने प्रभु सब कुछ हिसाब किताब करके 300 रुपये हमारे पास केवल थे, और एक पास्टर आए थे, उन्होंने प्रार्थना करी और वो चले गए। और उसके बाद मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये 300 रुपये है, कैसे परिवार चलेगा, कैसे किराया चलेगा, आप मुझे नहीं मालूम, आप जानो। जैसे ही वो पास्टर गए, उसके बाद में बाहर एक हस्बैंड वाइफ पूरा राशन पानी लेकर के खड़े हुए थे, बोले ये आपके लिए है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और 2 महीने का पूरा राशन पानी वो लेके थे। बोले आपको, मैं आपको नहीं जानते, उनको आके नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और इंतजाम किया। 2 महीने का राशन पानी पूरे आया। हालेलुया। परमेश्वर जब हम डिसीजन लेते परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता। उसने अपने वचन में कहा, उससे मांग मैं तुझे दूंगा, तुम्हारी जरूरतों कमी घटी को मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब हम लोग विश्वास में बढ़ने लगे और विश्वास से बढ़े, संगति करने लगे, सब कुछ बंद कर दिया, बिजनेस सब बंद कर दिया, उधार लेना बंद कर दिया, तो परिवार घर कैसे चलेगा। 5 महीने का किराया हो गया, दूध वाले राशन पाले का सब कुछ हो गया, और सब सारी परिस्थितियां विपरीत थी। हमने प्रभु से प्रार्थना करी, यदि प्रभु मुझे ये लोन मिल जाएगा तो मैं तुझे ग्रहण कर लूंगा। और बैंक से 40,000 का लोन बिगैर गारंटी का मिलता है, और वो उसको भी कोई गारंटी देगा तभी बता। हमारे पास कुछ भी नहीं था, बैंक वाले को भी हम बोलते थे, उससे पूछा आपका इसका गारंटी, मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। परंतु बोला नहीं, गारंटी देना पड़ेगा, बिगैर लोन का मिलता, परंतु गारंटी देना पड़ता है। एक भाई ने उसमें हमारी गारंटी दी, और हमने प्रार्थना करी, और वो लोन हमें मिल गया। हमने ले तो लिया, परंतु उसके बाद लोन लेने के बाद सारा हमने किराया सब में पैसा खर्चा हो गया, और कर्जा हो गया हमारे ऊपर में, उसको बराबर हम नहीं दे पाए। नए विश्वासी थे, हम लोग नहीं जानते थे, प्रांत अपना तो बपतिस्मा लेने के बाद में लोन मिला और बपतिस्मा ले लिया, और धीरे धीरे वो कर्जा हमारे ऊपर हो गया। और हम हर महीने नोटिस, पुलिस वारंट आते थे, कुड़की आते थे कि आपने किस्त नहीं दे रहे हो। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रभु, मैंने आप पे भरोसा नहीं किया, और मैंने अपनी बुद्धि का सहारा लिए, मुझे माफ और इसका रास्ता निकालिए। 1 साल तक नोटिस आते रहे, 60,000 रुपये कर्जा था, और मेरी 3,000 की नौकरी थी, 1,300 रुपये मकान का किराया था। और हमने, प्रभु आप जैसा एक दिन जैसा आप चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में, आप बताएं सही नहीं है कि हमने लिया है लोन, इसको हम कैसे पटाएंगे, आप बताइए। और 1.5 साल के बाद में कोई की वारंट आया और बोला ये लोन है 60,000, यदि आपने तो कुड़की वारंट होगा। हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, हमारी पत्नी और हम लोग। मैं ऑफिस गया था, और उसमें एक छोटी नौकरी करता था, 3,000 रुपये उसमें मिलते थे, 1,300 रुपये मकान का किराया था। वो लोग आए, मेरी पत्नी थी घर, मैं नहीं था, बता दिया कि आपको जो कुछ चाहिए ले जाओ हमारे से, अलमारी सूट के सब। बोले 10-20 हजार का सामान इनके पास में क्या,
बोले इनको कल भेज देना। मैंने और प्रार्थना, मेरे को पत्नी ने बताया कि कुड़की वारंट वाले आए थे। हमने आके दूसरी दिन प्रार्थना के प्रभु क्या करना है, और प्रभु ने रास्ता निकाला। हम वहाँ पेशी में गए, उन्होंने कुछ नहीं, आप 300-500 रुपये हर महीने जमा करो, धीरे धीरे आपका केस निपट जाएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारी उस विपत्ति से हमें रक्षा करी, कोई कुड़की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और परमेश्वर रास्ता निकाला। और जब हम 6-7 साल के बाद में उस लोन को भी हमने चुकाया और सारा ब्याज माफ हुआ, और बोला केवल आपको 32-35 हजार रुपये जो था वो देना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी कोई विपत्ति हमारे ऊपर नहीं पड़ी, और परमेश्वर ने जो है उसका भी रास्ता निकाला, और 2010 में हमने उस लोन को भी खत्म किया, और उस 2002 के बाद में हमने कभी कोई लोन नहीं लिया, कोई नहीं, परंतु जो भी था हमारे पास उसी पे हम लोग स्थिर रहे। हाँ, हालेलुया। प्रभु ने बोला जो भी तेरे पास में है उस पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आज के लिए आज की चिंता कर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सारी परिस्थितियों में, सारी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सहायता करी। जो कुछ हमको दिया उसे प्रभु ब्लेस करता रहा, आशीष करता रहा। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से जो है वचन के द्वारा स्थिर है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पूरा परिवार प्रभु की सेवा करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने अपनी महिमा का इस्तेमाल किया, और ना कि हमें आशीष दी और परिस्थिति में चलने की सामर्थ्य दी, और अपनी सेवा के लिए बुलाया, और आज मैं गिडियन मिनिस्ट्री जुड़ करके फुल टाइम सेवा कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग एजी चर्च के मेंबर हैं जबलपुर में, और हालेलुया। और मेरी पत्नी जो है हाउस वाइफ है। और एक और मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हुआ। ये लॉकडाउन के दौरान 1 साल पहले हम लोग घर ही पे थे, कहीं टूर सब कुछ बंद था, और हमने अभी क्या करेंगे, पैसा भी नहीं था, बहुत परेशानी थी। और प्रभु ने अनुग्रह किया, किसी एक भाई का फोन आया और उन्होंने हमारी मदद करी, बोले आप लॉकडाउन होने वाला, आप पूरा राशन पानी लो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और इस तरह से प्रभु ने इस्तेमाल किया। और एक दिन और प्रभु ने मुझसे बातचीत करी, 2 नवंबर 2001, जो कब्रिस्तान का मेला होता है जबलपुर में, जिस दिन मैं पहली बार एक छोटी मीटिंग में गया था, पहली बार परमेश्वर का वचन मुझे मिला था, और प्रभु ने मुझे बोला कि आज तू खड़ा हो जा, और आज ही तुझे वचन मिला था। और 2012 में उस कब्रिस्तान के मेले में हम लोग खड़े हुए, 2 नवंबर 2012 में, और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने 20,000 से ज्यादा बाइबल वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ऐसा प्रभु इस्तेमाल किया। और धीरे 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 पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह से बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों को बताया। और मैं और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और कि कैसे प्रभु इस्तेमाल किया, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा व्यक्तिगत तौर से। और आज गिरियन मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग हजारों लाखों बाइबल बांट रहे हैं। हालेलुया। और ये कभी कांसाबेल और जसपुर और एरिया था, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जानता था, मैं भी कभी नहीं जानता था। और ऐसे ऐसे जगह कैंप खोले जहाँ कभी कोई नहीं जाने को तैयार, आज भी कोई नहीं आता, परंतु मैंने प्रभु में जाता हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता था, ना कोई पास्टर केवल हमारे पास्टर केडी तिर्की जो है, वो उनका नंबर मुझे मिला था। और मैं परमेश्वर बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि कांसाबेल गया, उससे बातचीत हुई, और उन्होंने हमारी मदद करी, पूरे कांसाबेल में विजिट कराया। और आज कांसाबेल में भी एक ब्रांच खुल गई 2-3 साल पहले, और काफी हजारों बाइबल बैठे। इसके बाद में जसपुर उन्होंने हमको रेफरेंस किया, हम जसपुर में किसी को नहीं जानते थे। और दिसंबर 19 में जसपुर हमने विजिट किया, और वहां से लोगों से मिला, और बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह था, और 18-19 मेंबर तैयार हुए, और वहां भी ब्रांच खुली। और आज बाय द ग्रेस ऑफ परमेश्वर के अनुग्रह से वहां पर 1.5-2 लाख से ज्यादा बाइबल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी। हालेलुया। आप सोच सकते कि कैसे एक आदमी को नए नियम वाला मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर सामर्थ्य है। तूने कहा जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, जिस काम में तू हाथ लाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और आज जसपुर एरिया में 2 लाख बाइबल बांटने के बाद में 1.5 लाख का स्टॉक है। लॉकडाउन नहीं हो पाया, परंतु कैसे प्रभु इस्तेमाल, इस तरह से कई जगह पर परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। मैं तो 20 साल पहले तक हिंदुस्तान घूमा, 12 साल कलकत्ते रहा, चिरमिरी रहा, बुढ़ार धनपुरी में रहा, पर कभी मुझे किसी
क्रिश्चियन ने या किसी ने भी मुझे कोई हाथ में कागज या ट्रैक्स या फटा कागज या प्रार्थना या चर्च या किसी कुछ भी नहीं जानता था, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं यही जानता था कि क्रिसमस है, और मैं तो हेवी ड्रिंकर था, रोज शराब पीता था, बिजनेस करता था। और जब क्रिसमस होता था तो मेरे जिनके साथ में मैं फील्ड में था, तो और जो क्रिश्चियन होते थे वो क्रिश्चियन बोलते, अरे सर आज तो क्रिसमस है और आज तो कोई बात, कहाँ बैग लेके आ गए, और सुबह शराब पीना चालू हो जाता था। ये मेरी जिंदगी थी। और जो भी मिले, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया कि प्रार्थना नाम की कोई चीज, तंत्र मतलब मंदिर मजार अंगूठू वास्तु, तो सब रास्ते बताने के तैयार है। 33 करोड़ रास्ते हैं नरक में जाने के लिए, कहीं से भी घुस जाओ पहुंच जाओगे, परंतु केवल एक ही रास्ता है जो यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग जाता है वो मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर माँ सच्चाई जीवन में हूँ, और वो एक ही रास्ता है जो इसमें विश्वास करेगा तो उद्धार पाए। उसने कहा तो विश्वास कर, तू तेरा घरा उद्धार पाए, तो विश्वास कर। हम लोग के पास ऐसी परिस्थिति थी, हमने विश्वास किया। हर स्टेप पे हमको विश्वास करना, हर परिस्थिति पे हमको विश्वास करना है। चाहे जैसे आंधी तूफान समस्या परेशानी आई, जो उसने वचन बोला है कि तू विश्वास कर, तू तेरा घरा पाए, तू विश्वास कर, तू विश्वास कर। और हमने विश्वास किया, और आज ये विश्वास है आशा की वस्तु का निश्चय, अंधे की वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। और इतने सालों में हमने किसी का भरोसा नहीं किया, किसी से बोला नहीं, किसी से बताया नहीं, किसी से मांगा नहीं। जो भी कुछ था, हमारा पूरा परिवार बैठ के प्रार्थना करता था, और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता रहा। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जो भी कुछ है हम लोग को उसमें प्रभु ने आशीष दी, कोई कमी घटी नहीं, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। और इस तरह से एक नया नियम मुझे मिला ट्रेन में, जबकि मेरी स्थिति ये हो गई थी कि 5 करोड़ का बिजनेस खत्म हो चुका, अब क्या करेंगे, क्या समझ में नहीं आया। सब जगह सारे जैसे उधारी ले चुके थे, कोई बाकी नहीं था, किसी के कोई भी ऐसे नहीं थी कि जिससे हम कुछ मिले, कुछ सबने छोड़ दिया। समाज, खानदान, परिवार, बिजनेस, अधिकारियों, पैसे वाले, कंपनी वाले ने, सब कुछ खत्म हो गया था। और ये एमपी छत्तीसगढ़ जब अब हुआ तो 5 करोड़ का बिजनेस मुझे नहीं मिला, और 18 साल मेहनत किया, कई ऑफिसरों को पाले, क्योंकि हम लोग सप्लायर थे, हमारे पास कोई शॉप, कोई दुकान नहीं थी, और गवर्नमेंट ऑफिसर से भी हमारे रिलेशन थे, उन लोग से ऑर्डर लेते थे, और हम लोग स्पेयर पार्ट सप्लाई करते थे। हालेलुया। परंतु और उसके साथ साथ इन चक्रों में, तंत्र मजार और वस्तुओं के चक्रों में कई जोशियों से मिला। एक ने तो बोल ही दिया कि भैया आपको लोहा नहीं फलता, और आप मेटल का काम करो। और हमने बिलासपुर में जो है मैं बताता हूँ, 2000 में एक बिलास में मुरादाबाद के 100 पीसेस का एक शोरूम डाल दिया कि जब हमारा समय सही होगा तो फिर हम इसको टेम्परेरी बिजनेस करें। और हमने बिलासपुर में मुरादाबाद के 100 पीसेस का बिजनेस किया। 250 कस्टमर थे सारे शहर के बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, और सबको मैंने बेचा। उसके बाद भी बिजनेस चला नहीं, और हम लोग ने फिर बंद कर दिया। और उसी दौरान एक क्रिश्चियन परिवार को, आप लोग मुरादाबाद के पीतल के 100 पीसेस जानते हैं, आते हैं, एक ऐसी क्रॉस लटका था, ये पीछे जो हमारे क्रॉस है उस पे यीशु मसीह लटका था, और हमने उनको बेचा था। वो और 2 महीने बाद हम लोग वापस बिलासपुर से जबलपुर आ गए थे, और उनके जब पेमेंट लेने गए तो जिस दिन मुझे नया नियम मिला था उस दिन का ये हादसा हुआ। और हमने उनको फोन किया कि हम पेमेंट लेने आ रहे हैं, हमने बिलासपुर शहर छोड़ दिया है। और एक क्रॉस बेचा था, उस पे यीशु मसीह लटका था, 400 रुपए का था। और जब उनसे हम पेमेंट लेने गए तो उन्होंने हटा करके मुझे वापस कर दिया, बोले हमारे पास पैसे नहीं है, आप इसे ले जाओ। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा इसको लेकर के, ये आपका, आप जानो। अब 2 महीने बाद आप मुझे वापस कर रहे हो, मुझे क्या मालूम था उस दिन मुझे जिंदा परमेश्वर ट्रेन में मिल जाएगा। मैंने, आप ऐसा करिए 200 दे दिए, 200 बाद में देना। वो दिन था 10 नवंबर 2001 को। और मुझे नहीं मालूम था ये परमेश्वर जो यीशु क्रूस पर लटका हुआ है मुझे शाम को मिल जाएगा। और उसी दिन मैं शाम को ट्रेन में आया, बिलासपुर से कटनी आते वक्त, और जो वचन मिला परमेश्वर का, वो जिंदा खुदा मुझे मिल गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह से सब कला, और धीरे धीरे इस दौरान 4-5 साल में हमने कई मकान बदले बिलासपुर में। कभी दिशा ठीक नहीं, कभी पड़ोसी ठीक नहीं है, कभी जगह ठीक नहीं है। इस तरह करके कई पैसे, रुपया पैसा, लाखों रुपए बर्बाद किए। मैंने कई अंगूठियां पहनता था, हाथ में पहनता था, गले में पहनता था, और घर में भी बहुत कुछ रखा रहता था। इस चक्करों में हजारों लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में
एक चाइनीज वास्तु वाला मिला, वो बोला कि ये चाइनीज वास्तु है, हम आपका घर देखेंगे। मैंने आज 5 करोड़ का बिजनेस मिला नहीं, क्या करना चाहिए? तो बोला हम आपका घर इंस्पेक्शन करेंगे। उसने घर आके देखा, बोला ये जो घड़ी लगी है, ये घड़ी ठीक नहीं है, इसको यहाँ लाओ। घड़ी का समय तो ठीक ही रहता है, परंतु उसने घड़ी यहाँ से यहाँ लगाओ क्योंकि आपका समय खराब चल रहा। इस तरह करके लोग कंसल्ट करते थे और बोले गैस है जहाँ अग्नि के स्थान है, यहाँ नहीं यहाँ रखो। तो मैंने तो छोटा मकान किराए का, इसमें यहाँ से यहाँ कहाँ करेंगे? अब बोले दरवाजा जो पूरब दिशा में नहीं है, इसको इस तरह से वो पूरे करके बोले कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर हम एक स्टिकर लगा देंगे, ये चाइनीज वास्तु है करके। उसके चक्कर में भी आ गए हम लोग, और फिर उसने हमको अपने अंडर एस्टिमेट किया और बिजनेस करना सिखाया। बोले आप ये काम ये भी करो और इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा। और 2 महीने उसके चक्कर में थे, और उसके साथ हमने कोरबा में 3 दिन की सेल लगाई और 15,000 का सामान था और 60,000 बेचा, जबकि कोई पूजा पाठ नहीं, बेवकूफ बनाता था, बोले सिद्धे कर करके। और हम लोग रोज बैठ के शराब पीते थे और कोई पूजा कुछ नहीं, और इस तरह से उस चक्कर में भी थे। और बाद में उससे भी हम लोग को धोखा मिला, सब कुछ हमने बंद कर दिया। और सब करने के बाद में लास्ट में एक ज्योतिष के पास में गए। मैंने यार बहुत हो गया, 5 साल से परेशान है, समझ में नहीं है क्या करना। उसने एक ही रास्ता बताया था, बोले विश्वकर्मा जी कोई रास्ता नहीं है, आप केवल एक ही काम करो कि 25% जोशी का काम करो, 200 लेना, 50 आप रखना, 150 मेरे को भेजना। जो जितना परेशान हो उसकी चिंता मत करना। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उस फंदे से मुझे प्रभु ने बचाया। और बोले और हम लोग तो भाई बहन फ्री में प्रार्थना करते, पर इन लोग तो जो है बोले कि जो जितना परेशान हो उसको 200, 500, 1000, 2000, क्योंकि मैंने खुद पैसे बर्बाद करे। 200 रुपए का स्टोन जो होता था वो 2000 बिकता था। 2000 की 4-5 स्टोन की चेन जो है 15,000, 20,000 में बिकती थी, और उसको मैंने पहना, खरीदा, बेचा। इस सब अनुभव से मैं गुजरा हूँ। हालेलुया। पर इन सब बातों का अनुभव दिया परमेश्वर, और सब अंधकार दुष्ट के कामों से, शैतान के चुंगल से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, आशीष दिया। और आज आपके मैं सामने हूँ। कैसे प्रभु सोचिए कि एक वचन के द्वारा कैसे प्रभु संभालता है। हम सोचते हैं कि अरे बाइबल देंगे, फाड़ देगा, फेंक देगा, जला देगा। ये तो हम जानते हैं, ये पवित्र शास्त्र है हमारा, परंतु आपको मालूम नहीं ये परमेश्वर का वचन है। कई लोगों का जीवन बदला इसमें। हालेलुया। और वो कैसे काम करेंगे? तो परमेश्वर से, परमेश्वर अपना काम को पूरा करेगा। मुझे एक नया नियम मिला, और आज प्रभु ने मुझे इस गीडम मिस्ट्री का MP छत्तीसगढ़ में सेवा करने का अनुग्रह दिया। मेरी क्या योग्यता है? मेरी कोई योग्यता नहीं, पर ये परमेश्वर का वचन है। मैं आप सबको, जितने भी जूम में जुड़े लोग हैं, इस समय कोविड चल रहा है, लोग अस्पताल है, लोग में मर रहे हैं, लोगों का जीवन नहीं है, परंतु हमारे पास तो जीवन है, हमारे पास तो मार्ग है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास और यीशु मसीह है जिसके द्वारा हमें जीवन मिलेगा। सब मरने के लिए पैदा हुए, परंतु जो यीशु मसीह विश्वास करेगा मरने के बाद भी जी उठेगा। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, जहां जो भी है आप वचन को दे, एक वचन दे, परमेश्वर को दे, इसको आप पढ़ो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे मुझे बोला गया था कि आप इसको पढ़ो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, और वाक्य मुझसे परमेश्वर बात किया। आप जो भी आता है आपके घरों में, सब्जी वाले, दूध वाले, राशन गैस वाले, जहां भी आप जाते जाते हैं, आप दे दो। आप इस बात की चिंता मत करो कि फाड़ देगा, जला देगा, नाली फेंक देगा, ये इसका अपमान हो जाएगा। मैं आपको सैकड़ों गवाही बता सकता हूँ गीडम मिस्ट्री की, कि जेल में ये बाइबल बांटी गई, और वो छोटा एक पहले नया नियम आता था, उसको फाड़ता था, सिगरेट बना के पीता था, पूरी फाड़ डाली, लास्ट के पेज में लिखा दे तू पापी पश्चाताप करे और इसमें से ग्रहण करे। 20 साल के बाद वो पश्चाताप किया उसी जेल में। बोले मैं तो 20 साल से जेल में, प्रभु यदि तू मुझे छुड़ा दे मैं तेरी सेवा करूंगा। और लास्ट में उसकी सिगरेट बनी नहीं, उसी उसने पश्चाताप किया, घुटने टेके, और 2 महीने में उसको जेल से छोड़ दिया गया, और आज वो एक पास्टर, उसके 300-400 मेंबर है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर उससे काम करता। एक शराबी था, इतनी शराब पीता था कि सवेरे 5 बजे शराब की दुकान में बैठा हुआ था। एक पेपर वाले ने आकर उसको नए नियम बोले भैया कम तो करो। बोले क्या करे, रात भर पीती खत्म उतर गया था। सुबह 5 बजे शराब की दुकान के बाहर बैठा हुआ था। उस समय पेपर वाले बांटते हैं, और उसने बोला भैया एक नए किताब लेके आता हूँ मैं। उस पेपर वाले ने उस शराबी को एक किताब दी, बोले भैया जब तक दुकान खुलेगी ये तुम पढ़ना। वो शराबी बाइबल पढ़ते पढ़ते एक पादरी बन गया और शराब पीना भूल गया। हालेलुया। ऐसी एक जेब कट था, जेब काटता था। एक बार उसको जेब काटने में एक छोटा नया नियम मिला, और वो सोचा कोई नोट की गड्डी मिली होगी,
और रात को जाके सब वो जितने जेब कट होते दिन भर सब जो कुछ जेब काटे, रात को जाके बैठ के देखती कि इसमें क्या था, कोई पर्स में कुछ, तो उसको एक नए नए बाइबल मिली और वो जब से करे ये तो बाइबल, उसने उसको पढ़ा, उसका जीवन बदल गया। आज एक पास्टर है, मुस्लिम है वो, और वो सेवा करता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। यशायाह 5:10-11 55:10-11 में लिखा कि मेरे मुख से निकला वचन कभी खाली नहीं लौटेगा, मेरे विचार तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आज उस मिनिस्ट्री से जुड़ करके मैं सैकड़ों लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप बाइबल दो, इसको परमेश्वर वचन दो। एक हमारे यहाँ बहन है जो कि कबाड़ खाने से एक नए नियम लेके आई थी और उसको पढ़ा, उसका जीवन बदल गया और आज वो सेवा भी करती है। हालेलुया। तो हालेलुया, हम विश्वास करें, हम इस विश्वास से लोगों को दें। और आज कोविड चल रहा, सब जगह है, अस्पतालों में, सब जगह जहाँ जो भी ड्यूटी में है, नौकरी में, सर्विस में है, हम आपको प्रभु ने ये हम लोग मसीह कहलाते, हम लोग का पर्पस क्या है यहाँ? हम लोग का पर्पस यही है कि हमको जाके उस बात को बताना है कि अनंत जीवन इस मसीह, आप इस पे विश्वास करो, हमारा यही काम है। हालेलुया। और जहाँ तक हो सके मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप लोग जहाँ जहाँ भी जाए एक नया नियम दे और प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। समय हो रहा है, मेरा गला बहुत टाइट था, समझ में नहीं आ रहा, बहुत दो दिन बहुत तैयारी करी थी, परंतु मैं कुछ बोल नहीं पाता ठीक से, अब थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ, परंतु अब समय हो गया। मैं माफी चाहता हूँ जो डिस्टर्बेंस हुआ, मैं थोड़ा कुछ शुरू में डिस्टर्बेंस हुआ, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं आ पा रही थी। और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, भाई साहब धन्यवाद करता हूँ, आज मुझे उन्होंने मौका दिया जो मीटिंग करने का। और ये मेरा पहला या दूसरा अनुभव है, मैं कभी जो मीटिंग नहीं करता हूँ और मैंने बहुत प्रार्थना करी, प्रभु मेरी सहायता कर कि कैसे मैं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लगता है, परंतु आप लोग प्रार्थना में रखिए, प्रभु और भी हमको इस्तेमाल करे और अपनी महिमा का इस्तेमाल करे। मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ और प्रभु बहुत सबको बड़ी आशीष देते। धन्यवाद करते। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच में हम इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष पाते हैं। मैं विशेषकर मैंने बहुत आशीष पाया है और मैं विश्वास करता हूँ कि एक एक भाई बहन आपकी गवाही के द्वारा सचमुच में आशीष को पाए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और सचमुच में प्रभु ने हम सबको, वो पूंछ होने के लिए नहीं लेकिन वो सिर बनाने के लिए वो हम सबको नियुक्त किया है। जब हम वचन भी हम सुन रहे थे, गवाही को भी सुन रहे थे, सचमुच में ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। सचमुच में यीशु मसीह हम सबको विश्राम देना चाहता है। और सत्य को हम जब जान जाते हैं तो सत्य हम सबको स्वतंत्र करता है। सचमुच में हमें पाप के बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। और सचमुच में जो वचन बोया जाता है, जो गवाहियां दी जाती है, वो बिना कार्य किए कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। इस बात को हमने महसूस किया है और ब्रदर आपके गवाही के द्वारा हम बहुत आशीष पाते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री है, आपकी जो सेवकाई है, उसमें परमेश्वर आपको और अधिक बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। छोटी प्रार्थना हम मारिया दीदी के साथ में हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले मेरे स्वामी, मैं आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाती। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की हम बहुत अद्भुत गवाही को सुन पाए प्रभु जी। आज कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जी अंधकार में पड़े हुए हैं प्रभु जी। वो परमेश्वर पिता वो वास्तु और वो मणि के ऊपर विश्वास करते हैं खुदा बाप। परमेश्वर पिता जब तू बुलाता है प्रभु जी, अद्भुत रीति से लोगों को चुनता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास को, बहुत बहुत प्रभु जी आशीषित हम करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता वो बड़े बोझ के साथ प्रभु जी तेरी सेवकाई में परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन सिर्फ तुझे देखकर बढ़ते हैं परमेश्वर पिता। उनका पूरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जितने आज हम इस गवाही को सुने हैं प्रभु जी, हम संपूर्ण भरोसा तुझ पर कर दें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू विश्राम देने
देने वाला परमेश्वर है पिता। आज भी तू बाहें फैला कर कहता है प्रभु जी, सारे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अहो प्यासे लोगों, तुम सब के सब आओ और उस दाक मधु को और उस रसकुंड को पियो जो बिना रुपये और बिना पैसे के मिलते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में परमेश्वर पिता, हालेलुया, जो हम नए नियम को अब तक मैं इस बात को नहीं समझ पाती थी प्रभु जी, और मैं समझती थी खुदा बाप की सचमुच में इस वचन के महत्व को लोग नहीं समझेंगे, और मैं इस डर से कभी भी परमेश्वर पिता, कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ ही लोगों को परमेश्वर पिता जो मेरे पास बाइबिल है प्रभु उनको दे पाती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज मेरी आंखों को आपने खोला है परमेश्वर पिता, और आपके दास को बहुत आशीष है ना प्रभु जी। हम सब परमेश्वर पिता बहुत आशीषित हैं आपके दास के बड़े गवाहियों के द्वारा प्रभु जी। उनका जीवन पूरे गवाहियों से भरा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक कमी घटियों में उनके साथ रहने वाला परमेश्वर, हर एक सकेती से तू परमेश्वर पिता उनको निकासी करने वाला परमेश्वर है खुदा बाप। यीशु राजा जितने आपके शरण में आते हैं प्रभु जी, हर एक को तू परमेश्वर पिता ऐसे ही अगुवाई करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन जीवित है परमेश्वर पिता, आपका गवाही जीवित है प्रभु जी, आप जीवित है परमेश्वर पिता। आज एक से तू बोला और बातचीत किया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास के पूरे परिवार को, उनकी दोनों बेटे बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप। उन्होंने संपूर्ण रीति से अपने जीवन को आपके ऊपर समर्पित किया है प्रभु जी, और हर एक बातों में तू उनकी अगुवाई करता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, अद्भुत रीति से तूने हमारे बीच में आपके दास को लेकर आया खुदा बाप। महान परमेश्वर पिता, तू धन्य है, तू जीवित है प्रभु जी। हम उस जीवित परमेश्वर को हम आज जानने पाए परमेश्वर पिता, और उस जीवित आशा में हम जीवित और आनंदित रहने पाए परमेश्वर पिता। मैं सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और सारी आदर महिमा तुझे देते हुए छोटी सी दुआ यीशु के पवित्र नाम में होकर मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। आगे हम जाएंगे क्योंकि हम आराधना में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह से संगति करने के लिए जब हम आते हैं, तो हम छूछे हाथ हम परमेश्वर के घर में हम नहीं आते, लेकिन हम कुछ भेंट लेकर के आते हैं। और इस जगह हम जो मीटिंग के माध्यम से भेंट इसलिए लेते हैं कि हम जहाँ संगति करते हैं उस जगह में अभी चर्च वगैरह सारे बंद है। तो जिस जगह आप संगति करते हैं वहां पर जब चर्च खुल जाएंगी तो वहां पर आप उस भेंट को जमा कर सकते हैं। और इस समय अवसर होगा कि हम अपने भेंट को अपने हाथ में रखें और हम छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम अपने खत्तों में से प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी जो कुछ हम देना चाहते हैं परमेश्वर, आप हर एक के जीवन को आप ब्लेस करें परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ओ प्रभु जो अपने हाथ को बढ़ाता है प्रभु जी, वो कभी भी किसी रीति से प्रभु जी उसका प्रतिफल कभी भी ना खोएगा परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी एक एक भाई बहनों को प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय आशीष से प्रभु जी हर एक को आप परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। आपका राज्य प्रभु जी हर एक के जीवन के द्वारा फैलने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका राज्य प्रभु जी आप पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आने पाए, और प्रभु आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर आने पाए प्रभु जी। यह छोटी भेंट हो सकती है, लेकिन प्रभु हम अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, जिन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है परमेश्वर, उन्हें आप आशीषित करें। और प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपना जीवन को दे सके, अपने मन को दे सके, अपने विचार को दे सके, अपनी भावनाओं को दे सके, कल्पनाओं को दे सके प्रभु जी। आप हर एक की सहायता मदद करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। हर एक के सोते भंडार को यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हर एक का सोता भंडार यीशु के नाम से प्रभु जी आशीषित होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफी है प्रभु जी। इस वचन पर हम मनन करते हैं। नहीं बांट पाए प्रभु जी, हमारे गुनाहों को आप क्षमा कीजिएगा प्रभु
प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी, हालेलुया प्रभु, हमें हियाव दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा प्रभु जी, तेरे वचन को हम बड़े बोझ के साथ में बांट सके प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यह वचन के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु हमें हिम्मत दिया है प्रभु, यह जो भेंट हम आपको चढ़ा रहे प्रभु, आपका राज्य प्रभु इस भेंट के द्वारा बढ़ने पाए परमेश्वर, आपका राज्य आने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। दुआ यीशु मसीह नासरी के हम नाम से हम करते हैं, दया से सुनिए और दया पूर्वक स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। ब्रदर विवेक मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप एक गीत में अगुवाई करेंगे और हम अपने भेंट को परमेश्वर आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे। पल दो पल का है जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। तेरे लिए प्रभु यीशु तैयार है जीवन देने, क्या तुम तैयार हो कि नहीं। आइए हम इस गीत को गाएंगे सभी मिलकर। पल दो पल का है जिंदगानी, पल दो पल का है जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। तेरे लिए प्रभु यीशु तैयार है जीवन देने, कल तुम तैयार हो कि नहीं। क्या तुम तैयार हो कि नहीं। आए हैं तो जाएंगे भी, इस दुनिया की यही रीत है। आए हैं तो जाएंगे भी, इस दुनिया की यही रीत है। खाली हाथ आए हैं खाली जाएंगे, कुछ भी लेकर ना जाएंगे। धोखा ही धोखा है जग सारा, धोखा ही धोखा है जग सारा। विश्वास योग्य यीशु ही है, विश्वास योग्य यीशु ही है। यीशु के पीछे चलते रहे, धोखा यीशु कभी भी ना देगा। क्या तुम तैयार हो कि नहीं। क्या तुम तैयार हो कि नहीं। पल दो पल का है जिंदगानी, पल दो पल का है जिंदगानी, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। तेरे लिए प्रभु यीशु तैयार है जीवन देने, क्या तुम तैयार हो कि नहीं। क्या तुम तैयार हो कि नहीं। मुक्ति देने प्रभु यीशु आया, जीवन देने यीशु आया। मुक्ति देने प्रभु यीशु आया, जीवन देने यीशु आया। अपना पूरा करने इस धरती पर यीशु आया। क्रूस पर अपना जीवन दे के, क्रूस पर अपना जीवन दे के, मृत्यु से यीशु फिर जी उठा है। मृत्यु से यीशु फिर जी उठा है।
योग्य वो ही जीवन देने हर लोगों के लिए। क्या तुम तैयार हो कि नहीं? क्या तुम तैयार हो कि नहीं? पल दो पल का है जिंदगानी, पल दो पल का है जिंदगानी। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। तेरे लिए प्रभु यीशु तैयार है जीवन देने। क्या तुम तैयार हो कि नहीं? क्या तुम तैयार हो कि नहीं? जो गवाही दी गई है उस गवाही आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो। जी ठीक है अभी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आगे हम चलेंगे प्रभु के दास के पास में, हम पास्टर केडी तिर्की के पास जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आशीष वचन के साथ में हम सबको विदा करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय एक बार फिर से उसने हमें एकत्र किया और जीवित गवाही के द्वारा हमें आशीषित किया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दास को आपने परमेश्वर ने हमारे बीच में लाया और उनकी जीवित गवाही के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबों ने आशीष पाया है और मैं भी आशीष पाया हूँ। और मैं वीडियो चालू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो चालू नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। विवेक के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छे गीतों के द्वारा अगुवाई की है। अपनी सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, गवाहों का इतना बड़ा बादल है पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं, आप हमें सिद्ध कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन और गवाही के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चित आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके बच्चों को पिता परमेश्वर आशीष मिली है और एक एक जन पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। प्रभु परमेश्वर इन गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए, आपका सामर्थ पिता परमेश्वर एक एक परिवार में जाने पाए। अच्छे संचालन के लिए प्रभु जी निरंतर भाई के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु आप उनको आशीषित करिए। सामर्थी परमेश्वर पिता, आज की आराधना में आपने हम सबों की अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को आप अपने रक्षाकारी दूतों के बीच रखिए, कोरोना महामारी से बचाए पिता परमेश्वर अपने लोगों को, अपने देश को पिता परमेश्वर कोरोना मुक्त देश बनाए। प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए, एक एक की रक्षा कीजिए। सारी बातों में आप महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बादलों पर आने तक बनी रहे। आमीन।